सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को कर लें एक्टिवेट ताकि हमारी वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हेलो गाइस, वेलकम टू कुमाऊं क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होम रूल लीग, जिसकी स्थापना 1916 में होती है और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1916 में। तो ये होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया था, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। होम रूल लीग, इसका इस्तेमाल सबसे पहले दोस्तों किया गया था आयरलैंड में, जो कि किया गया था 1860 में। जो आयरलैंड हुआ करता था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आता था और आयरलैंड के लोगों की ये मांग थी कि उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट मिले। ठीक है, यानी उनके वहाँ सेल्फ गवर्नमेंट बने। भले ही शासन किनका रहे, ब्रिटिश लोग का रहे, लेकिन गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसी मांग कर रहे थे आयरिश लोग, यानी आयरलैंड के लोग। तो इस मांग को पूरा करने के लिए सबसे पहली बार आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो 1860 में होम रूल लीग का इस्तेमाल कर लिया गया आयरलैंड में। ठीक है, उसके बाद भारत में 1916 में होम रूल लीग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो हम कह सकते हैं जो भारतीय होम रूल लीग थी वो आयरलैंड की होम रूल लीग से क्या थी, प्रभावित थी। तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में सबसे पहली बार अप्रैल में की जाती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो भारतीय होम रूल लीग जो थी वो आयरलैंड की होम रूल लीग से प्रभावित थी। ठीक है, और आयरलैंड की होम रूल लीग क्या कह रही थी कि एक सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और तिलक जी भी चाह रहे थे कि भारत के पास भी क्या होना चाहिए, एक सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, भले ही शासन किनका रहे, ब्रिटिश का रहे, जिसी को हमने कह दिया कि डोमिनेंट राज्य की बात ये लोग कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब भारतीय होम रूल लीग की बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं ये मांडले जेल बर्मा में बंद होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये जेल से बाहर छूट के आते हैं और देखते हैं कि भारत में क्या है, कोई भी लीडरशिप नहीं है, कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी नहीं चल रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा था भारत में, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है दोस्तों 1907 में, जिसे हम कहते हैं सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत अधिवेशन के बाद क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गर्म दल में और नरम दल में। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी पार्टी, ठीक है, जो जिसे उम्मीद थी कि भारत को आज़ादी दिलाएगी, ठीक है, भारत के लिए एक स्वशासन की स्थापना करेगी, वो पार्टी टूट जाती है गर्म दल और नरम दल में। कब टूटती है, तो सूरत अधिवेशन में टूटती है 1907 में। तो जैसे ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि लीडरशिप का अभाव है यहाँ पर। ठीक है, तो उनको एक विचार आता है, क्यों ना गर्मपंथी लोगों को कांग्रेस में वापस जोड़ दिया जाए। ठीक है, गर्मपंथी विचारधारा के लोगों को वापस कांग्रेस में क्यों ना जोड़ दिया जाए। ठीक है, उनके पास ऐसा विचार इसलिए भी आता है क्योंकि गर्मपंथी लोगों में ज़्यादातर यूथ थे। ठीक है, ज़्यादातर युवा लोग उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, और बिना आप युवाओं को साथ ले जाके बड़ी क्रांति या बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उनके पास विचार आता है कि क्यों ना गर्मपंथी लोग को वापस कांग्रेस में क्यों ना जोड़ दिया जाए। तो इसके बाद क्या होता है, जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं वो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। और कहाँ पर करते हैं, तो पूना में। ठीक है, अप्रैल 1916 की ये डेट होती है और इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कर देते हैं बाल गंगाधर तिलक पूना में। ठीक है, तो ये जो इंडियन होम रूल लीग थी कौन कौन से क्षेत्रों में फैली हुई थी, तो महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है और महाराष्ट्र कर्नाटक का क्षेत्र था और उसमें थोड़ा बम्बई का क्षेत्र आता है। तो ये सब क्षेत्र में जो इंडियन होम रूल लीग है जिसकी स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, वो फैली हुई थी। उसके बाद क्या होता है, सितंबर 1916 में ही एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, और ये स्थापना कहाँ करी गई थी, तो ये करी गई थी अडियार मद्रास में। यानी तिलक जी की होम रूल लीग जो है वो है पूना में स्थापना हुई है और एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना हुई है मद्रास में। और जो तिलक जी की होम रूल लीग है वो बम्बई और कर्नाटक वाले क्षेत्र में है और जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग है वो बाकी के क्या है, कंट्री में पूरी फैली हुई है। ठीक है, एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसमें अदर और कौन से लोग थे, तो उसमें बीपी वाडिया थे, ठीक है, जॉर्ज अरुआंडेल थे और सीपी रामास्वामी अय्यर थे। ठीक है, ये लोग थे इसमें जुड़े हुए। तो आपको पता लग गया कि दोनों होम रूल लीग की स्थापना एक करी तिलक जी ने, एक करी एनी बेसेंट ने। ठीक है, और इनका लक्ष्य क्या है, तो स्वशासन की स्थापना करना, यानी सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करना, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट किनकी हो, भारतीय लोगों की हो। ठीक है, भले ही शासन किनका हो, ब्रिटिश लोग का हो।
ठीक है। आप इसे एक डोमिनेंट राज्य भी मान सकते हो, ठीक है। ये लोग मांग कर रहे थे कि भारत कैसा बने, डोमिनेंट राज्य बने, ठीक है। लेकिन 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस टूट गई थी, ठीक है। तो ये सपना पूरा नहीं हो सकता था बिना युवाओं के। तो इनने कहा क्यों ना सोचा कि जो गर्मपंथी लोग हैं उनको वापस कांग्रेस में जोड़ दिया जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे और स्वशासन की मांग करेंगे अंग्रेजों से। उसके बाद दोनों ही नेताओं ने, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने, ठीक है, होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं छपवाई थी। जैसे तिलक जी ने महारता और केसरी का संपादन किया था और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संपादन किया था। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ प्रचार प्रसार के लिए क्या करे थे, कुछ पत्र पत्रिकाएं छपवाई थी, ठीक है। महारता और केसरी किसकी हैं, तिलक जी की, और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी हैं, एनी बेसेंट की। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, होम रूल लीग की जो मेहनत होती है वो रंग लाती है और 1916 का कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है लखनऊ में, जिसमें गर्मपंथी और नरमपंथी विचारधारा के लोग जो होते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो 1916 का जो अधिवेशन होता है लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी गर्मपंथी लोगों को कांग्रेस में जोड़ने की, ठीक है। और 1916 में ही लखनऊ में अधिवेशन हुआ और गर्मपंथी और नरमपंथी जो दल के लोग थे वो वापस क्या हो गए, एक हो गए कांग्रेस में। अब दोस्तों क्या था कि होम रूल लीग के कामकाज जो चल रहे थे बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे। होता यूँ है कि जून 1917 में एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब इस टाइम तक दोस्तों ये था कि एनी बेसेंट जो थी वो एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी, ठीक है। एक तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी, ठीक है, और ऊपर से होम रूल लीग के आंदोलन को आगे ले जा रही थी, तो एक बहुत बड़ा नाम बन गई थी। तो एनी बेसेंट को जून 1917 में पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि एस सुब्रमण्यम अय्यर जो होते हैं वो अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं, ठीक है। और जो देश में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विद्रोह होने लग जाते हैं, आंदोलन होने लग जाते हैं, ठीक है। सब लोग मांग करते हैं कि एनी बेसेंट को छोड़ा जाए, ठीक है। तो अंग्रेज सरकार क्या करती है, दबाव में आकर सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को छोड़ देती है। उसके बाद ये होता है दोस्तों कि एनी बेसेंट की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सब लोग जानने लग गए थे कि एनी बेसेंट कौन है भारत में, ठीक है। तो 1917 में ये होता है, कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, और जिसमें एनी बेसेंट क्या करती हैं, उस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं और पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, ठीक है। तो 1917 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट और वो पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की। दोस्तों जो होम रूल लीग होती है वो सफल नहीं हो पाती है। तो सफल ना होने के इसके दो कारण हैं। एक तो तिलक जी को इंग्लैंड जाना पड़ता है, ठीक है, उनका एक कोई केस होता है, इंडियन अनरेस्ट का कोई केस होता है, ठीक है, उस सिलसिले में उनको इंग्लैंड जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो होम रूल लीग को ध्यान नहीं दे पाते हैं और होम रूल लीग यहाँ पर थोड़ी हल्की पड़ जाती है। दूसरा कारण ये होता है एनी बेसेंट का नेतृत्व, ठीक है। एनी बेसेंट ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाती हैं होम रूल लीग का, ठीक है। तो होम रूल लीग क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो होम रूल लीग जिसका गठन हुआ था 1916 में, ठीक है, तिलक जी द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। और ये होम रूल लीग जो थी वो सफल नहीं हो पाई थी।